नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 से। शहडोल में कंप्यूटर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लेंगे मैराथन बैठक। राजनीति और योजना आयोग, जल निगम सहित कई बैठक में होंगे शामिल। लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की आज जारी होगी अंतिम सूची। ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालयों में चिपकाई जाएगी नामों की लिस्ट। विधायक जालम सिंह पटेल की बेटी मोनू पटेल का निधन, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज से मौत की आशंका। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के थे भतीजे। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल के निधन पर वीडी शर्मा ने जताया दुख। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर जताई संवेदना। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि गिरने का अलर्ट। जबलपुर, शहडोल संभाग, ग्वालियर, चंबल, रीवा, भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ होगी बारिश। सीहोर में ओलों की बारिश के बाद बदला नजारा, जमीन पर बिछ गई बर्फ की चादर। खेत से लेकर सड़क तक बर्फ ही बर्फ। सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 95 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। ये सभी परिवार सागर जिले के रहने वाले हैं। इधर इन लोगों की घर वापसी। बागेश्वर बाबा का कहना है इस पर कि ये लोग सनातनी ही थे, लेकिन कुछ देर के लिए भटक गए थे। आपको बता दें कि सागर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा वाचन की और इस दौरान 95 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शाजापुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शाजापुर में मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को चुनना चाहती है। इस चुनाव में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। खरगोन में हनुमान जी के 751 किलोग्राम वजन के गधे की स्थापना होने जा रही है। बड़वाह क्षेत्र के काटकुट में खेड़ापति हनुमान मंदिर में इस गधे की स्थापना 3 मई को होगी। 751 किलो वजनी इस गधे को अष्ट धातु से बनाया गया है। ये 22 फीट लंबे और करीब 7 फीट चौड़ा है। इस गधे को यूपी के हाथरस में बनाया गया है, जो कि जेसीबी की मदद से सुसज्जित ट्रॉली में रखकर काटकुटी में भव्य शोभा यात्रा इसकी निकाली गई। सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील के ग्राम पिपलानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस मौके पर आदिवासी, बारेला और कोरकू समाज की 415 से ज्यादा कन्याओं का परंपरागत रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगलिक जीवन में प्रवेश कर रहे 452 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। शाजापुर में लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन के लिए आखिरी दिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ती देखी गई। शहर के 3 केंद्रों पर लाडली बहना योजना का पंजीयन किया जा रहा था। आखिरी दिन केंद्रों पर भारी भीड़ होने की वजह से वेबसाइट का सर्वर काफी धीमा चल रहा था, जिसके चलते पंजीयन में खासी परेशानी आई। कई महिलाओं को बिना पंजीयन कराए बेरंग लौटना पड़ा। जबलपुर में विस्थापन स्थल पर बुनियादी सुविधाएं न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बेमौसम बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पनागर रोड स्थित चांटी गांव में विस्थापित रह रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के साथ मंदिर के आसपास चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। महाकाल लोक के पहले चरण के कार्य का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। अब दूसरे चरण का काम भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में तमाम छोटे व्यापारी जो वर्षों से मंदिर के आसपास छोटी छोटी दुकानें लगाकर जीवन यापन करते आए हैं, उन पर संकट के बादल छाने लगे हैं। श्योपुर जिले में चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में रविवार को एक टाइगर ने एंट्री कर ली। ये टाइगर कहीं से लाया नहीं गया, बल्कि खुद ये यहां चलकर पहुंचा। इसकी पहचान रणथंभौर और टाइगर रिजर्व के T136 के रूप में की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी भी कूनो में टाइगर के प्रवेश की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी लोकेशन और नाम नहीं बता पा रहे हैं। इस अमले ने टाइगर के पगमार्क तलाश कर उसकी लोकेशन का पता करने की कोशिश शुरू कर दी है। धार में मौसम का मिजाज बदला। यहां बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से भीषण गर्मी के दौर में लोगों को राहत मिली है, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी भी बढ़ा दी है। जिले के सरदारपुर, कुक्षी, पीथमपुर, बदनावर सहित अन्य इलाकों में तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। कई जगहों पर सड़कों और खेतों में ओलावृष्टि की वजह से सफेद चादर बिछ गई, जिसकी वजह से किसी हिल स्टेशन जैसा नजारा दिखा।
देवास जिले के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। सोनकच्छ नगर में तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर भी जलजमाव देखने को मिला। भौरासा पीपलरावा इलाके में तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी आई। कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग देवास जिले को अलर्ट पर रखे हुए है। अचानक हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। बीजेपी नेता नंदकुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि नंदकुमार साय लोकसभा राज्यसभा सांसद समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं। नंदकुमार साय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। मंत्री विधायकों सांसदों कार्यकर्ताओं को राजीव भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में खाई जाएगी बोरेबासी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की अपील, पारंपरिक व्यंजन के साथ लोग खाएं बोरेबासी। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। नियमितीकरण समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे पदयात्रा। कई विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71 नए मामले। बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 18 जिलों में कोरोना के मरीज हैं सक्रिय। सूरजपुर में जंगली जानवर ने 2 बकरियों को अपना शिकार बनाया। तेंदुए के हमले से मौत की आशंका। वन विभाग ने मवेशियों को जंगल न ले जाने की अपील की है। कोरबा में 12 घंटे के अंदर रेप का आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित ने शादी का झांसा देकर 3 साल से शोषण करने का आरोप लगाया। कोरबा में पुलिस ने 60 लाख के 150 टन स्क्रैप के साथ 2 बदमाशों को पकड़ा। रेलवे यार्ड में चोरी की वारदात को ये लोग अंजाम दिया करते थे। साइबर सेल ने पूरी कार्रवाई की है। सुकमा में नक्सली ने की आगजनी। पीएम सड़क योजना में लगी गाड़ियों को लगाई आग। 3 वाहनों को किया आग के हवाले। मुंगेली में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी। मई में हो रही सावन जैसी बारिश, जनजीवन प्रभावित। जांजगीर चांपा में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। रुक रुक कर हो रही झिमझिम बारिश। कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। बलरामपुर में बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर। सूखी नदियों में पानी आने से लोगों ने ली राहत की सांस। पेयजल की समस्या से लोगों को मिली राहत। राजनांदगांव में तेज हवा और गरज के साथ हो रही बारिश। आसमान में छाए काले बादल। फसलों को हो रहा नुकसान। किसान परेशान। और अब देखिए इंडिया सुपर 10। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, यह मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है। मन की बात से कई जन आंदोलनों ने जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपने 2 दिवसीय चुनाव प्रचार को संपन्न करते हुए रविवार को मैसूर में विशाल रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिन में 6 जनसभाओं को संबोधित किया। वार्षिक मैसूर दशहरा के अंतिम दिन लोकप्रिय जम्बू सावरी के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी जी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। मेरा भाई कहता है कि मैं देश के लिए गाली क्या गोली भी खाने को तैयार हूं। पीएम लिस्ट बनवाते हैं कि उन्हें 91 बार गालियां दी गई। इन लोगों ने मेरे परिवार को जितनी गालियां दी हैं, इसकी लिस्ट बनवाए तो पूरी किताब छपवानी पड़ेगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए, जिसके चलते देर रात 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी। यात्रियों से आसपास के शहरों में रहने की अपील की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक एनआईटी उत्तराखंड के पास बद्रीनाथ बस स्टैंड के पास जहां 4 धाम यात्रियों को रोका जा रहा है, वहां चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। लुधियाना में हुए गैस लीक कांड में 11 लोगों की जान चली गई। 7 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 7 लोगों में से 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 हफ्ते से धरने पर बैठे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार हमला बोला है। रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि मीडिया जितना साथ बृजभूषण सिंह का दे रही है, उतना उनका नहीं दे रही है। पहलवान पुनिया ने कहा कि लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम लड़ने को तैयार हैं। साउथ दिल्ली में एमसीडी ने तुगलकाबाद किला इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर ने अवैध रूप से कब्जा किए गए करीब 1300 घर और झुग्गियों को ढहा दिया। वहीं अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी भी तरह के बवाल से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस
और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया था। दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में 21 अप्रैल को पायलट ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉकपिट में बिठाया था और अब इस मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को कानूनी नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में गोदाम ढहने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक व्यक्ति को मलबे से 20 घंटे बाद निकाल लिया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। गोदाम के मालिक को हिरासत में लिया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देश के 20 राज्यों में रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के कई भागों में तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने चेन्नई को 4 विकेट से हराया। आखिरी बॉल पर 3 रन बनाकर पंजाब ने जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 200 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। मुंबई और राजस्थान के बीच आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच खेला गया। मुंबई आईपीएल की सबसे सफल टीम है। मुंबई ने 2013, 15, 17, 19 और 2020 ऐसे कुल 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। वहीं राजस्थान आईपीएल के पहले सीजन की चैंपियन टीम है। सात्विक और चिराग की स्टार जोड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। ये जोड़ी चैंपियनशिप की मेंस डबल कैटेगरी के फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को वॉक ओवर मिला है और फाइनल का टिकट भी। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के 61 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भारतीय जोड़ी मेंस डबल्स कैटेगरी के फाइनल में पहुंची है। दुबई में सात्विक और चिराग को सेमीफाइनल में ताइवान की ओलंपिक चैंपियन जोड़ी ली यांग और वान ची लिंग के खिलाफ वॉकओवर मिला। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग के अलावा टूर्नामेंट में खेल रहे अन्य भारतीय शटलर्स पहले ही बाहर हो गए थे और सिंगल्स कैटेगरी में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार गए। साथ ही मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी भी हार कर बाहर हो गए थे। रावलपिंडी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने फकर जमान की 180 रन की नाबाद पारी की बदौलत न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 336 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 48.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान कुछ फैंस आपस में भिड़ गए। फैंस के आपस में भिड़ने की वजह साफ नहीं हो पाई है। खबरों के मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या की तुलना धोनी से की है। गावस्कर ने कहा कि हार्दिक कप्तान के तौर पर एमएस धोनी जैसे लग रहे हैं। वे धोनी की तरह अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष विवाद में गठित जांच कमेटी के सदस्य एवं ओलंपियन योगेश्वर दत्त जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कमेटी की रिपोर्ट को तो मंदिर की घंटी बना दिया है, जो आता है उसको ही गलत ठहरा देता है। यदि किसी को रिपोर्ट गलत लगती है तो वो सरकार से कहकर अलग कमेटी बनवाकर इसकी जांच करा सकता है। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। ब्रिटेन में भारतीय मूल के माफिया को 8 साल की सजा मिली है। 45 साल के राज सिंह नामक के युवक पर आरोप है कि वो ब्रिटेन में एक क्रिमिनल गैंग चलाता था, जो न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी गैर कानूनी तरीके से क्लास ए के ड्रग्स और हथियार बेचने के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान में लगातार गहरा रहे सियासी संकट की चर्चाएं दूसरे देशों में भी होने लगी हैं। अमेरिका की संसद में शुक्रवार को यह मुद्दा उठा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक सीनियर मेंबर ब्रैड शर्मन ने संसद में पाकिस्तान में लोकतंत्र के हालात पर चिंता जाहिर की है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने यह कहा है कि अमेरिका एक भरोसेमंद दोस्त नहीं है। इराक को अपने क्षेत्र में अमेरिकी सेना को इजाजत नहीं देनी चाहिए। इराक में एक भी अमेरिकी नागरिक की मौजूदगी उनके लिए ज्यादा है। दरअसल शनिवार को ईरानी लीडर ने तेहरान में इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद से मुलाकात की। पिछले साल अक्टूबर में प्रेसिडेंट बनने के बाद राशिद पहली बार ईरान पहुंचे।
लंदन के किंग स्ट्रीट पर सोमवार को एक बहुत बड़ा ऑक्शन यानी कि नीलामी होने वाली है और उसमें दुनिया के पुराने गहने बिकने के लिए रखे जाएंगे। ये नीलामी ब्रिटिश का ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया का सबसे पुराना हीरा रॉयल्टी ऑफ इंडिया भी शामिल होगा, जिसकी कीमत 63 करोड़ रुपए है। अमेरिका के टेक्सास में क्लीवलैंड में एक गनमैन ने गुस्से में पड़ोसियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक गनमैन अपनी यार्ड में फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांग की है कि वो उनकी मिलिट्री फंडिंग को फिर से शुरू कर दे, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान बंद कर दिया था। गुरुवार को पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट मसूद खान ने वॉशिंगटन में हुए एक सेमिनार में इसकी मांग रखी। रक्षा मंत्रियों की बैठक में सर्गेई शोइगु ने कहा है कि पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके साथियों ने वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके समर्थक एजेंडे के तहत दूसरे देशों को चीन और रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि जंग हो। एप्पल कंपनी ने चीन में अपना कारोबार समेटने का काम तेज कर दिया है। उसने अपने ठेके चीन से बाहर की कंपनियों को देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए एप्पल की नजर ऐसे देशों पर है जहां फैक्ट्री लगाना सस्ता हो, जहां भू राजनीतिक जोखिम कम हो। इस लिहाज से उसकी निगाह वियतनाम और भारत पर टिकी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्वांटा कंप्यूटर एप्पल के मैकबुक का उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनी है और कंपनी वियतनाम में अपना पहला संयंत्र लगाएगी। पाकिस्तान अब रूस से कच्चे तेल का आयात शुरू करने जा रहा है। इसकी पहली खेप मई में किसी समय पाकिस्तान पहुंच जाएगी। इससे विदेशी मुद्रा के घोर संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से कई दूसरी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पाकिस्तान रोजाना 1 लाख बैरल तेल खरीद का ऑर्डर रूस को दे सकता है। अमेरिकी सेना ने हाल ही में 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद महत्वपूर्ण मिशन पर जाने वाले विमानों को छोड़कर सभी सैन्य विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को विमानों की उड़ान रोकने का आदेश अलास्का में 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के टकरा जाने के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें अमेरिकी सेना के 3 पायलट्स मारे गए थे। और अब रायपुर से